हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। क्रिकेट में कब क्या हो किसने कुछ सोच नहीं सकते, आप समझ नहीं सकते कि कब दुश्मन दोस्त बन जाए, दोस्त दुश्मन बन जाए। और मतलब ऐसा होता है ना कि ये चीज समझ में नहीं आती। अब क्रिकेट की राइवलरी ऐसी होती है, इंडिया और पाकिस्तान। एक जमाने में इंडिया पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो साथ बैठते भी थे, राइवलरी अलग होती थी, खाना भी साथ खाते थे। पर एक तरफ एक राइवलरी ऐसी होती थी जो सदियों से चली आ रही है, पर ना वहां कोई दोस्त बनता है ना साथ बैठ के खाना खाता है। वो बात है, हम कर रहे हैं एशेज की। एशेज की आपको याद होगा, ग्लेन मैकग्रा जैसे खिलाड़ी जो बोलते हैं, नासिर हुसैन आते थे, पूरा ऑस्ट्रेलिया दौरा करते थे, रहते थे वहां पर, बट हम उनसे बात तक नहीं करते थे। सिर्फ नासिर हुसैन नहीं, पूरी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम से कोई बात नहीं करता था। और सीधी अगर ये होता है ना, जो नॉर्मल आप मिल जाते हो कभी कभी नेट्स में, प्रैक्टिस में, नॉर्मल आप कहीं वॉक करते मिल जाओ, तो हम उनको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सब तक बातें नहीं होती थी। मतलब ऐसी खुन्नस हुआ करती थी। बट वक्त बदल गया है। खैर, इंडिया पाकिस्तान एक अलग मैटर, लेकिन एशेज में आज भी ये राइवलरी थोड़ा देखने मिलती है। लेकिन अब दुनिया का क्रिकेट बदल गया। लेकिन जब बात एशेज की आती है ना, तो चीजें अलग होती है। अब आपको थोड़ा सा और पीछे ले चलते हैं। आपको याद आएगा, अभी WTC फाइनल था। WTC फाइनल पे आपने देखा होगा कि जब साउथ अफ्रीका की टीम लॉर्ड्स के मैदान पर आई थी, तो उनकी मदद कौन कर रहा था? स्टुअर्ट ब्रॉड। आपने देखा था स्टुअर्ट ब्रॉड उनकी मदद कर रहे थे, गेंदबाजों को बता रहे थे कि कैसे गेंदबाजी करनी। और कहीं ना कहीं वो ऐसा मदद सिर्फ चैरिटी के लिए नहीं कर रहे थे, ऑब्वियस सी बात है, वो कहीं ना कहीं कंसल्टेंट की तरह वो ज्वाइन भी करते हैं। तो उस तरह उन्होंने मदद की थी, काफी कुछ बताया था कि ऐसे गेंदबाजी करनी, वैसे गेंदबाजी करनी, और काफी हेल्प करते। और आपने आमतौर पर देखा है कि इंग्लैंड वाला बंदा नहीं चाहेगा कि ऑस्ट्रेलिया जीते, ऑस्ट्रेलिया वाला बंदा नहीं चाहेगा इंग्लैंड जीते। पर आपने कभी यह सोचा है कि एक जो विलन है ऑस्ट्रेलिया की नजर में, इंग्लैंड का खिलाड़ी, एशेज का विलन, अब वो ऑस्ट्रेलिया की मदद कर रहा है? बड़ा हैरान करता हूं। ज्यादा दूर की बात नहीं है ये, कोई मैं 19वीं शताब्दी की बात नहीं कर रहा, अभी हाल की बात कर रहा हूं, पिछले एशेज की बात कर रहा हूं। पिछले एशेज में खिलाड़ी का नाम है ओली रॉबिन्सन। ओली रॉबिन्सन को आप सभी जानते हैं। ओली रॉबिन्सन जो है, अब वो इंग्लैंड टीम का हिस्सा नहीं है, वो कमबैक के दरवाजे ढूंढ रहे हैं, वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं। बट ओली रॉबिन्सन जो है, मतलब अभी सिर्फ आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया का एशेज का स्क्वाड आया है, और आपने देखा कि जब इंडिया की T20 सीरीज भी चल रही है, वो सारे खिलाड़ी जो उनके मेन हैं, जिसमें ट्रेविस हेड वगैरह आते हैं, वो सारे छोड़ के प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओली रॉबिन्सन वहां क्या कर रहे हैं? बड़ी हैरान करने वाली बात है। मतलब ऑस्ट्रेलिया का विलन नंबर 1 जाके उनको प्रैक्टिस करवा रहा है। अब आप सोच रहे हो यार ये कैसी बात है, मतलब घर का बेदी लंका ढावे। ओली रॉबिन्सन वही खिलाड़ी है, अगर आपको याद आएगा, जो 2023 के एशेज में, मतलब गाली अगर किसी को देनी है, उस्मान ख्वाजा वाला जो उनका हुआ था, क्योंकि एशेज वो इतनी खतरनाक हुई थी। शुरुआती 2 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया जीतता है, फिर उसके बाद इंग्लैंड कम बैक करता है, तीसरे में चौथा ड्रॉ होता है, और फिर 5वां जीतता है। तो कहीं ना कहीं सीरीज ड्रॉ होती है, बट उसको कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया रिटेन कर ले जाता है। बट इस दौरान बहुत गर्मा गर्मी देखने को मिलती है, और ओली रॉबिन्सन जो है वो उस्मान ख्वाजा को खूब गालियां देते हैं। मतलब ऐसी गालियां देते हैं जो मैं आपके सामने ऑन स्क्रीन नहीं दे सकता हूं, मतलब बहुत गालियां देते हैं। और ये गालियां इतनी होती है कि रिकी पॉन्टिंग की अगर मैं बात करूं, तो रिकी पॉन्टिंग बोलते हैं कि यार ये गेंदबाज एक तो स्लो भी डालता है और उनको स्लो लर्नर, काफी कुछ बोलते हैं। फिर आपको ये आएगा मैथ्यू हेडन, उनको बोलते हैं अनफॉरगेटेबल क्रिकेटर है ये। तो मतलब उस वक्त ऐसा हो चुका था कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप पूछो कि आपका दुश्मन कौन है, तो हर कोई बोलता रहा ओली रॉबिन्सन, क्योंकि एटीट्यूड बहुत ज्यादा था उनमें। बट आज वही ओली रॉबिन्सन ऑस्ट्रेलिया में है, न्यू साउथ वेल्स में, क्योंकि वो वहां की एक टीम का हिस्सा है, जो आप कह सकते हैं सिडनी क्रिकेट क्लब की जो टीम है वहां पे, उसका हिस्सा है। वो उनके साथ खेलेंगे, वो पूरी गर्मी वहीं रहेंगे, पूरा आप कह सकते हैं क्रिसमस वहीं बिताएंगे। और फिलहाल वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को, यानी कि आप कह सकते हैं स्टीव स्मिथ की बात कर ले, इवन सैम कॉन्स्टास वहां पर है, उनको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और प्रैक्टिस किसके साथ करवा रहे हैं? मिचेल स्टार्क, नेथन लियोन, इन सब गेंदबाजों के साथ मिलकर वो ऑस्ट्रेलियन टीम की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। मतलब वक्त कितनी अजीब चीज है, जो कभी लड़ाई करता था अब वो उनको प्रैक्टिस करा रहा है। खैर, क्रिकेट में ये सब आसान है, क्योंकि अब आपको पता है T20 लीग्स वगैरह भी होती है साथ में थोड़ा, बट एशेज में थोड़ा कम देखने को मिलता है, बट अब वहां भी हो चुका है। तो ये जो चीज है बड़ी अजीब सी है कि एशेज का जो खिलाड़ी था ओली रॉबिन्सन, वो अब उनको प्रैक्टिस करवा रहा है। और ये भी है, प्रैक्टिस करवाते करवाते ये भी है कि मतलब खबरें तो ये भी आ रही हैं कि यार अब वो क्रिकेट के जो है इंग्लैंड में लौटने के दरवाजे ढूंढ रहे हैं। और अगर वो वहां पर इस पूरी गर्मी अच्छा प्रदर्शन करेंगे अपने डोमेस्टिक टैलेंट उस दौरान, मतलब ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो इंग्लैंड में वापसी भी कर सकते हैं। और साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी देखने को मिली जो हैरान करने वाली थी। सैम कॉन्स्टास का एशेज की जो आप कह सकते हैं स्क्वाड आया है ऑस्ट्रेलिया का, उसमें उनका नाम नहीं है,
पर वो उनसे भी बात कर रहे हैं, उनको भी कंसोल कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, होता है, चलता है, नॉर्मल है चीजें। क्योंकि ओली रॉबिन्सन के साथ आप भी जानते हैं कि और भी बहुत कुछ, ट्विटर वाला जो लफड़ा था वो भी आपको पता ही है, बहुत सारी चीजें पुरानी हो चुकी हैं, टीम में आना ड्रॉप होना वो भी हो चुका है। तो अगर स्टोरी आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।